भाइयों और बहनों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं संतोष जथार्थ, आपका दोस्त। हाजिर हूँ फिर से एक नई स्टोरी लेकर। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों के जो प्यार के रूप में इतने सब्सक्राइबर और वाचिक आवाज बढ़ा है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलिए आ जाते हैं एक नई कहानी पर। कहानी का नाम है तमाशबीन। हम जब छोटे थे तो अक्सर डुगडुगी बजाते हुए बंदर वाला आता था या सांप वाला आता था, तो हम लोग जो है नाच देखा करते थे। और उसके बाद वो कुछ पैसा देते थे हम लोग, और वो चला जाता था। खैर, ये तो बात हो गई तमाशा दिखाने वाले की। आए वो चले गए। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक जगह कोई ऐसी घटना हो रही हो, एक शख्स एक लड़की को चाकू मार रहा हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह करके करीब 1 मिनट में 30-40 चाकू मार रहा हो। वहाँ काफी लोग खड़े हुए हों और कोई भी रिएक्ट ना करे। वो आराम से वो बंदा उसको चाकू मार डाले। उसके बाद फिर लौट के आए और उसके बाद वहाँ ढेर सारे पत्थरों का एक ढेर भी लगा हुआ है। पत्थरों से ढेर से एक पत्थर उठाए बड़ा सा, और उसके बाद पूरी बॉडी पर इधर उधर पत्थरों से मारता रहे। लेकिन इसके बाद भी हम झुंड बनाए उसी तरह तमाशा देख रहे हैं, जैसे बंदर का नाच देख रहे हो। क्या कहेंगे? भगवान ने हमें इंसान के रूप में पैदा कर कोई बहुत बड़ी गलती की है या नहीं? प्रश्न हमें स्वयं से ही करना होगा। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं वर्ष 2023 और तारीख 28 मई, रात समय लगभग 8:45 बजे। दिल्ली की घटना है कि साहिल नाम का युवक एक साक्षी नाम की लड़की के ऊपर ऐसे ही वार करता रहा और भीड़ मुख दर्शक बनी खड़ी रही। और वहीं पत्थरों का ढेर था। क्या हर आदमी एक एक पत्थर उठा लेता और जहां खड़ा है वहीं से मारता रहता, या कोई ऐसे समय झूठे ही पुलिस पुलिस की आवाज लगा देता, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो भागो, इस तरीके की आवाज लगा देता, तो क्या ये घटना हो पाती? ना हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन हम संवेदनहीनता की स्थिति में आ गए हैं। चाहे निर्भया कांड हो या कितने कांड हो। एक और भी प्रश्न उठता है, ये जो आज नाबालिग लड़के हैं, क्या इनके माता पिता को मालूम नहीं होता है? मेरा मानना है कि माँ को सब कुछ मालूम होता है कि मेरा बेटा कैसा है। हो ही नहीं सकता कि माँ को ना मालूम हो। जहां तक बात है साहिल के पोस्ट की, तो इंस्टाग्राम में उसका एक स्टेटमेंट है, दुनिया जीने नहीं देगी, आतंक मचा दो। क्या पता लगता है
कभी बंदूक के साथ या किसी के साथ किसी चीज के साथ आता है। माता पिता कैसे आंख बंद किए रहते हैं? सोचने का विषय नहीं है क्या? आज सोचना होगा हमको। डेली जो क्राइम हो रहे हैं उनसे क्या सीख रहे हैं? क्या माता पिता इसमें जिम्मेदार नहीं है? शुरू में कहीं ना कहीं परवरिश का असर नहीं है? और चाहे लड़के हों या लड़कियां, आज की डेट में कहीं ना कहीं माता पिता अपने बच्चों के प्रति वो संस्कार, वो कल्चर नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। पढ़ाई भी हो रही है तो कल्चर नहीं आ पा रही है। कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा प्रधानता आ रही है। बहुत खतरनाक दौर है। इस साहिर और साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसने हमको मुगल काल से भी ज़्यादा बर्बरता की याद दिला दी, जब वो बाबर हो या अन्य मुगल शासक आते थे तो खोपड़ियों का ढेर लगा देते थे। हमारी आज़ादी का क्या मतलब है? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये हो क्या रहा है? लोग कहते हैं इससे तो ज़्यादा जो अच्छा अनुशासन था तो अंग्रेजी काल में था। दोस्तों, बहुत कठिन दौर है। कहीं ना कहीं हमको देखना ही होगा। और अगर कहीं सड़क पर कोई गिर जाता है तो हमारे सामने तड़पता रहे तो हम तमाशबीन खड़े रहें। साहिल और साक्षी हत्याकांड ना होकर हमारे लिए एक सबक के रूप में आना चाहिए। अगर कहीं हम खड़े हैं, किसी लड़की महिला के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस समय कम से कम आवाज़ लगा दे, 4 लोगों को बुला ले। इससे भी कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल बिल्कुल डाउन होता है। कोशिश कीजिए, और आसपास जो पत्थर पड़े हो, ईंटा पड़े हो, वहीं से प्रहार कीजिए। उस समय बचाना बड़ी प्राथमिकता है। और ये माताओं पिताओं को अपने बच्चों को बचाना होगा। ये इस तरीके से सिर फिरे आशिक या जो लड़कियों को भी जो है ध्यान रखना होगा कि 15-16 साल की उम्र में जो इश्क समझती हैं जिसको, उसका कितना भयावह परिणाम हो सकता हो। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे तमाशबीन ना खड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नई स्टोरी के साथ।